बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दिल्ली में कई स्थानों पर AQI 500 के करीब और कई जगह तो 500 के पार भी पहुंच गया है। रोहिणी और वजीरपुर में AQI 500 के करीब है। गाजियाबाद, नोएडा की बात करें, गंभीर स्तर पर वायु प्रदूषण इस वक्त पहुंचा हुआ है। हजार्डस सीवियर कंडीशन इस वक्त वायु प्रदूषण की, और इस वजह से हाइब्रिड मोड पर जो स्कूल्स हैं उन्हें चलाया जाएगा, यानी कि 50% बच्चे स्कूल में रहेंगे, 50% बच्चे घर पर रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। और साथ ही साथ अगर ये स्थिति नहीं सुधरती है तो इसके बाद भी और कठोर जो कदम है वो उठाने की तैयारी है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो बुजुर्गों को आ रही है, बच्चों को आ रही है, गर्भवती महिलाओं से और जो हृदय रोगी हैं उनसे कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि वो फिलहाल घर से बाहर ना निकले। अगर निकल रहे हैं तो डबल ट्रिपल मास्किंग करके वो अपने घर से बाहर निकले। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें और सुबह की तस्वीरें हैं ये। सुबह सुबह जब विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी, AQI बढ़ता चला गया। ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो विजिबिलिटी है वो कम हो रही है और प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है और अब ग्राफ 4 दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल, सवाल यही है कि प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगा और इसी के लिए ग्राफ 4 सरकार की तरफ से लगाया गया है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हाइब्रिड मोड पर किया गया है। जो सीनियर सिटीजन हैं जिनका जिक्र भी आप कर रही थी, सबसे ज़्यादा जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको ये सलाह दी गई है कि वो ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, और अगर निकलते हैं तो जैसा भी आपने बताया कि उनको 2 से 3 लेयर का मास्क पहनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक और एयर पोल्यूशन, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है, वहीं जो कोहरा है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम हम देखिए जिया इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर हैं और मेरे ठीक पीछे आपको जो ट्रैफिक है वो दिख रहा होगा। हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि तमाम जो गाड़ियां निकल रही हैं वो अपनी गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो जलाकर निकल रही हैं और बहुत स्पीड कम है, ज़्यादा क्योंकि विजिबिलिटी बहुत लो है। यहाँ से कम 30 मीटर की दूरी पर ही इंडिया गेट है, जो देखिए इस कोहरे की वजह से वो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो स्थिति बेहद कहीं ना कहीं खराब है इस कोहरे की वजह से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोहरे का जो कहर है, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, कोहरे का जो कहर है वो दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी है और इसी की वजह से जो ट्रैफिक है उस पर भी इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। न केवल सड़कों पर बल्कि आसमान में, यानी कि फ्लाइट्स भी काफ़ी डिले हो रही हैं लगातार। जो देखिए राष्ट्रपति भवन भी यहाँ से नहीं दिख रहा है। वजह यही है कि कोहरा इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी बेहद कम है। मौसम विभाग की माने तो उनका कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बड़ा जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है और हवाओं में बहुत नमी है, हवा चल नहीं रही है, जिसकी वजह से लगातार जो फॉग है वो बना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। इसीलिए बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं वो गाड़ियां अपनी हेडलाइट जलाकर ही चलें, कम स्पीड में चलें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। लेकिन जिस तरह से ये कोहरे की डेंसिटी देखने को मिल रही है और सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, ये देखिए हर बार एडवाइजरी जारी की जाती है, अपील की जाती है, कई कदम उठाए जाते हैं सुशील, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो वो ये कि पोल्यूशन में कमी नहीं होती और लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। उसके लिए क्या कुछ कदम और सरकार की तरफ से आगे बढ़ाए जाते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक और बड़ी खबर मिल रही है, कोहरा और धुंध की वजह से उड़ानों पर भी अब असर देखने को मिल रहा है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है और एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से इस वक्त उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। कोहरे की मार देखिए सभी को झेलनी पड़ रही है इस वक्त। कोहरा और धुंध जो कि स्मोक और फॉग की वजह से बन रहा है, स्मॉग जिसकी वजह से उड़ानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। जो धुंध यहां पर सफेद रंग की छाई हुई है, विजिबिलिटी कम हो गई है और ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से अब फ्लाइट्स भी देर से उड़ रही हैं। वायु प्रदूषण की वजह से गाजियाबाद, नोएडा के स्कूल्स बंद करने का फैसला लिया गया है। नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूल्स बंद रहेंगे।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा बेहद जहरीली हो गई है, सांस लेने लायक नहीं बची है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में AQI क्योंकि 500 के पार पहुंच गया है और कई स्थानों पर तो 700 AQI भी दर्ज किया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन यहां पर प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रदूषण एक बड़ी आफत यहां पर दिल्ली NCR के लोगों के लिए बना हुआ है। खासतौर से अगर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर अब स्कूल्स को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूल्स बंद रहेंगे। सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रही है, लेकिन ठंड के साथ साथ प्रदूषण बढ़ते ही जा रहा है। रविवार को दिल्ली में AQI सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 496 दर्ज किया गया, तो वहीं आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 रहा। चांदनी चौक का AQI 482 दर्ज किया गया, तो वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास AQI 400 रहा। नेहरू नगर में AQI 464 दर्ज किया गया, वहीं रोहिणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 492 दर्ज किया गया। दिल्ली के इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास तो आसमान में प्रदूषण की मोटी चादर छाई रही। प्रदूषण इतना ज्यादा था कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जबकि मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों को सांस लेने में दिक्कत आई, तो उन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए सही में, इस बार तो हद ही हो गया है, काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हो, ये उनके सिर्फ अपने जेब भरने के तरीके हैं। इससे कोई पोल्यूशन कम नहीं होगा ग्रैब 4 लगाने से या ग्रैब 3 लगाने से। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी प्रदूषण का खतरनाक स्तर देखा गया।